हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक और परंपराएं। इसमें हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि मध्ययुगीन से आधुनिक युग में कौन कौन सी चीज़ों का आविष्कार हुआ और कौन कौन सी चीज़ बदल गए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण आंदोलन का उदय किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर है इटली, यानी इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था। अगला सवाल है, पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है पुनः जागृति, यानी फिर से जागना, अतीत के बारे में सोचना और अतीत के बारे में फिर से रिसर्च करना। अगला सवाल है, पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है। राइट आंसर है मोनालिसा। मोनालिसा एक पेंटिंग है दोस्तों जो कि मध्ययुगीन काल में लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई जाती है। इस चित्र को जब आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी साइड देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मोनालिसा आप ही को देख रही है। अगला सवाल है, पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा शहर था। राइट आंसर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक इटली का महत्वपूर्ण नगर है। अगला सवाल है, पुनर्जागरण के समय मानववाद विचारधारा का क्या अर्थ था। इसका राइट आंसर है मनुष्य और उसकी क्षमताओं पर बल देना। पुनर्जागरण से पहले ईश्वर की ही बात होती थी, यानी कोई अगर ईश्वर के खिलाफ बोलता था तो उसको पोप के द्वारा फांसी दिया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद मनुष्य केंद्र में हो जाता है, यानी जो भी मनुष्य करता है उनकी तारीफ होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण काल के महान लेखक थे। इसका राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी के फादर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पुनर्जागरण के दौरान किस वैज्ञानिक ने सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। इसका राइट आंसर है निकोलस कॉपरनिकस। और मध्ययुगीन काल में ही यह सिद्धांत दिए थे, लेकिन इनको पोप के द्वारा फांसी दे दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों मध्ययुगीन काल में जो भी पोप कहते थे वही लोग सुनते थे। यानी उनका कहना था कि पृथ्वी अस्थिर है, यानी घूम नहीं रही है, लेकिन निकोलस कॉपरनिकस कहते हैं कि सूर्य घूम रही है और अर्थ भी घूम रहा है। इसी की वजह से इनको फांसी दे दिया जाता है। अगला सवाल है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। राइट आंसर है जोहान्स गुटेनबर्ग। इन्हीं के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया जाता है। अगला सवाल है, पुनर्जागरण के समय किस आंदोलन ने धार्मिक सुधारों की शुरुआत की। राइट आंसर है प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। दोस्तों, आपको बता दें कि ईसाई धर्म दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक है कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक अपने विचार से अड़े रहते हैं, यानी वो लोग नहीं चाहते हैं कि धर्म में कोई भी बदलाव हो, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग चाहते हैं कि धर्म में जो भी अच्छी चीज है उसको जोड़ा जाए। इसी की वजह से कैथोलिक लोगों के लिए प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन लाया जाता है और उसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर ने किस वर्ष अपनी 95 थीसिस यानी 95 एक पुस्तक है दोस्तों, यह चर्च के दरवाजे पर कब लगाई गई थी। इसका राइट आंसर है 1517। यानी 1517 में मार्टिन लूथर के द्वारा 95 नामक एक प्रस्ताव यानी एक पुस्तक लिखा जाता है, जिसको बाद में आंदोलन के बाद लास्ट में मार्टिन लूथर गुस्से में आकर चर्च के सामने ही टांग देते हैं। अगला सवाल है, पुनर्जागरण काल के दौरान किसने द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इसका राइट आंसर है मैकियावेली। अगला सवाल है, पुनर्जागरण की शुरुआत को इतिहासकार किस युग से जोड़ते हैं। राइट आंसर है अंधकार युग। इस युग में दोस्तों लोग अंधे की तरह पूजा करते थे, यानी पोप अगर कहते थे कि पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, कैंडल जलाओ तो नौकरी होगा, तो आप समझ सकते हैं इस युग में लोग इतने अंधे थे कि कोई भी अगर किसी आदमी का तारीफ करता था तो पोप के द्वारा उसको सजा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पोप का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तारीफ किया जाए, यानी जो भी चीज संसार में है वो सब ईश्वर ने बनाया है। अगला सवाल है, मानववाद का पिता किसे कहा जाता है। राइट आंसर है पेट्रोक। पेट्रोक को ही मानववाद का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। राइट आंसर है दांते। दोस्तों, आपको बता दें डिवाइन कॉमेडी 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक है नर्क, दूसरा है प्रेतलोक और तीसरा है स्वर्ग। अगला सवाल है, हकीमों का शाह किसे कहा जाता है।
राइट आंसर है इब्न सीना। इब्न सीना दोस्तों हकीमों के शाह कहे जाते हैं। इसका कारण है दोस्तों कि इन्होंने चिकित्सा, दर्शन, गणित और खगोल विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जो कि बाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आगे रिसर्च करने में। अगला सवाल है, दी पाइटा और डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? राइट आंसर है माइकल एंजेलो। अगला सवाल है, लास्ट जजमेंट नामक चित्र किसने बनाया? राइट आंसर है माइकल एंजेलो। अगला सवाल है, न्यू टेस्टामेंट क्या है? इसका राइट आंसर है बाइबल का एक खंड है। दोस्तों आपको बता दें कि बाइबल दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में ईसाई धर्म में जितने भी रूल रेगुलेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है, और न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के बारे में पूरा जीवन काल लिखा हुआ है। अगला सवाल है, मोनालिसा और द लास्ट सपर नामक चित्रों का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची। अगला सवाल है, सर्वप्रथम छापे खाने में कौन सी पुस्तक छपी थी? इसका राइट आंसर है बाइबल। दोस्तों इसका कारण है कि यूरोप में पोप का ही राज चलता था, यानी पोप जो कहते थे वही लोग सुनते थे। इसीलिए वहां पे लोग जागरूक होते हैं और गुटेनबर्ग को कहते हैं कि सबसे पहले बाइबल को छापा जाए, ताकि हम लोग भी इसको पढ़ें और पढ़ करके ज्ञान हासिल करें। इसीलिए आप देखेंगे दोस्तों कि जब गुटेनबर्ग बाइबल को छापते हैं, यूरोप के लगभग हर घर में बाइबल पहुंच जाता है, जिससे वहां पे ज्ञान और नॉलेज सभी लोगों को आसानी से मिल जाता है। अगला सवाल है, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है मार्टिन लूथर। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की और किस वर्ष? इसका राइट आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492। दोस्तों आपको बता दें कि कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन अटलांटिक महासागर पार करके न्यू महाद्वीप यानी उत्तरी महाद्वीप पर पहुंच जाते हैं और अमेरिका की खोज कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।